उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और सिडनी से मैं हूं औरंगजेब बेग। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ओलंपियन अदनान मकसूद, जिन्होंने 200 के करीब इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से और ओलंपिक्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इस वक्त ये ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो आपने प्रैक्टिस की है या यहाँ पे जो आपने गोरों के साथ हॉकी खेली है और अभी मुसलसल खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान की हॉकी और ऑस्ट्रेलिया की हॉकी में डेफिनेटली फ़र्क है। कैसा फ़र्क है, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अदनान। जी वालेकुम सलाम जी। अदनान, थोड़ा सा बताइएगा कि पाकिस्तान की हॉकी और ऑस्ट्रेलिया की हॉकी ग्रास रूट लेवल कैसे देखते हैं? जी औरंगजेब भाई, यहाँ पे ना इनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत ना मजबूत है, तो इस वजह से इनकी हॉकी टॉप पे है। इनका क्लब लेवल जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी हर क्लब की 3-4 मैक्सिमम 4-5 टीम्स हैं। स्टार्ट होती हैं 7, 9, 12, 16, इससे फिर ऊपर फर्स्ट टीम, सेकंड टीम और 6 मंथ की लीग है। इधर हर वीकेंड पे मैच होते हैं। तो जो स्पेशली जो सबसे जो यहाँ मैं चीज़ देख रहा हूँ ना, यहाँ कोचिंग की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। कोचिंग को अवेयरनेस, कोचिज़ को बहुत अवेयरनेस है यहाँ पे। वो ये नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट जो प्रीमियर लीग है उसमें बेसिक जो है ना, बेसिक मतलब नीचे लेवल से ही ना कोचिज़ को बहुत अवेयरनेस है। फिर थोड़ा सा एक और चीज़ है कि हर लेवल पे डिफरेंट कोचिंग है। हमारे कंट्री में ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही कोचिंग चल रही है, उसमें कोई एजुकेशन नहीं है, कोई कोचिंग पे कोई काम नहीं हो रहा। बेसिक कोचिंग डिफरेंट है, जो नीचे 6, 7, 12 में बच्चों को सिर्फ बेसिक सिखा रहे हैं। जैसे जैसे रूल चेंज होते हैं वैसे ही आपकी डिफरेंट बेसिक्स आ गई हैं। बॉल लिफ्टिंग आ गई है, बैक हैंड आ गई है, राइट बैक हैंड, लेफ्ट बैक हैंड, मतलब बहुत सारी बीच में चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन उनको नीचे लेवल पे कोचिज़ को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें ये कोचिंग करनी है बच्चों को। अदनान, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है ना, वो हॉकी तो एक अरसे तक लोग खेलते रहे हैं, स्कूलों में भी, शायद अभी भी हो, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में हैं। लेकिन जो बच्चे स्कूलों में खेलते हैं, हमारे मोस्टली जो है ना ग्रास रूट लेवल वही है जो अक्सरियत खेलती है। लेकिन देखा जाए तो स्कूलों में कौन उनको जो पीटी मास्टर होता है वही सिखा रहा होता है, वही खिला रहा होता है। उसे बेचारे को खुद नहीं, ना तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के कोई रूल्स का पता होता है। इस बारे में हमें क्या करना चाहिए? सर इधर भी ऐसे ही है, स्कूल्स में हॉकी होती है, उसके बाद कम है। यहाँ पे ना लेवल कोचिंग 1, 2 के बगैर आपको कोच नहीं लगाते, ठीक है। आपने लेवल 2 तक किया हो तो आपको कोचिंग देते हैं। फिर लेवल 1 और 2 में यही चीज़ें आ जाती हैं, बेसिक आपको बताते हैं, अवेयरनेस देते हैं। यही चीज़ें जो है ना हमारी फेडरेशन का काम है, ठीक है। वो ये नहीं है कि सिर्फ सीनियर और जूनियर टीम पे फोकस हो। तो आपको लौट कहाँ से मिलनी है? नीचे से बच्चे आ रहे हैं ना, कहाँ से आएगी ना वो बच्चा जूनियर। मेरे ख्याल में जब जूनियर में बच्चा आता है ना, उसकी बेसिक सेट होती है, फिर आप उस पर काम कर लें, फिटनेस पे, उसमें और आगे चीज़ें आ जाती हैं। ये फेडरेशन का काम है, एक प्लान लाएं अपना, जो नीचे जहाँ जहाँ हॉकी हो रही है, स्कूल में हो रही है, कहीं भी हो रही है, उनको उनके कोचेज़ को कोचिंग कोर्सेज करवाएं, ठीक है। तो वहाँ से आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। जो बच्चे आएंगे कल को 4-5 साल के बाद, उसकी बेसिक स्ट्रांग होगी। अब बेसिक में मैं डेफ में जाना चाहता हूँ। एक बच्चा आपके पास आता है, उसकी स्लैप ही नहीं ठीक, उसकी स्टॉपिंग नहीं ठीक, उसको बॉल लिफ्टिंग नहीं आती सही तरह से, उसकी बैक हैंड नहीं ठीक, तो वो फिर आप जूनियर में, सीनियर में यही करवाते रहते हैं। फिर और जो चीज़ें आगे वाली हैं, कोचेज जो प्रोफेशनल कोच है और जिसने उस पर काम करना वो इस पर लगा रहता है। तो इनका जो है, या यूरोपियन प्लेयर हैं, इनको जो लॉट मिलती है नीचे से, उनकी बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। फिर जो कोचेज़ हैं वो अपने माइंड से जो भी प्लान है उस पर वो काम करते हैं। तो हमारे किसी भी पीछे भी चले जाएं फेडरेशन ने, किसी ने नीचे ग्रास रूट लेवल पे काम ही नहीं, सिर्फ ओनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं जी ग्रास रूट पे काम करेंगे। कैसे कोई इनके पास प्लान नहीं है कि क्या काम करेंगे ग्रास रूट लेवल पे। मतलब ग्रास रूट लेवल पे ये होता है एक टूर्नामेंट करवा दिया जाके, उससे क्या होगा? आप मतलब एक प्लान हो कि जी ये कोचेज़ हैं या अकेडमीज ला रहे हैं, अकेडमीज लॉन्च कर ली आपने, लेकिन उनको चलाना कैसे? कोचिंग को अवेयरनेस है कि आपका जो कोच है उसको बेसिक अवेयरनेस है, या फिर आपने ऐसे ठीक है, एक अच्छा है आप जो सब। एक और जो बिग प्रॉब्लम है ना हमारे, कि जी ठीक है आपने अब्लाइज कर दिया अपने किसी दोस्त को, तो भाई अब्लाइज कर दिया तो उसको कहें ना वो सीख भी ले। जो सबसे बिग प्रॉब्लम है, उधर लगना हर कोई चाहता है, लेकिन आप लगाएं 100, लेकिन उनको कहें भाई सीख लें आप थोड़ा सा ना, जो अभी लेटेस्ट हॉकी चल रही है, जो चीज़ें चल रही हैं उनकी में।
एक और औरंगजेब भाई, यहाँ पे आपने स्कूल में क्लब में कोई कोचिंग लेनी है ना, सबसे पहले आपका इंटरव्यू करते हैं क्लब वाले कि कोच को वेनस है, ठीक है। और हम पाकिस्तान का मुआवजा करें तो हमारे आपको, आप घर बैठे होंगे, आप अनाउंसमेंट हो जाएगी कि फलां बंदे को कोच लगा दिया। भाई उससे आप थोड़ी सी बात करके देख लें, उसका कोई विजन है, कोई नॉलेज है उसको कि वो कैसे काम करेगा। कोई उसको टाइम दें, 6 मंथ का, 1 साल का टाइम दें, उसके बाद उसको एनालाइज करें कि इसने कोई इंप्रूवमेंट लाई है। अगर नहीं लाई तो छोड़ दें उसको, जो एबिलिटी है जिसमें है उसको लेके आए। लेकिन अदनान, मैं यह सॉरी आपको मैं काट रहा हूँ, वहाँ देखा है कि हमने हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, कोई भी मैच होता है उसमें बैठे होते हैं, चाय और बिस्किट्स वगैरह जो ना, स्नैक्स, सारी चीज़ें वो आ रही होती हैं, और काले काले चश्मे लगा के हर तरफ जो ना वो आपको तमाशाइयों या खिलाड़ियों से ज़्यादा ऑफिशियल्स नज़र आते हैं। यहाँ मैं सुबह से देख रहा हूँ हॉकी खेल रहे हैं, सिर्फ प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं, और क्या वजह है यहाँ पे? हम गलत है या ये लोग गलत है कि यहाँ इनके ऑफिशियल जो है ना, या हमें नजर नहीं आते कि वो बैठे कहाँ पे हैं? और मुझे भाई वो हमारे बड़े हैं, हमने उनसे हॉकी सीखी, खेली भी हैं, हमारे बड़े हैं। लेकिन आप इस चीज़ में ये चीज़ देखें कि रिजल्ट से पता चल जाता है। आज इनकी हॉकी टॉप पे है और हमारी हॉकी नीचे है। ये लोग अपने काम से ईमानदारी करते हैं, ठीक है ना। ये आके ये नहीं शो करते जी हम दिखाने के। आपने कभी यहाँ, मैंने तो कभी कोई इनका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, कोई सिलेक्टर कोई देखा ही नहीं है, ना मुझे पता है कि यहाँ का कौन है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, ठीक है। कोचेज और प्लेयर और हॉकी हो रही है यहाँ पे ना। तो कहने का मतलब ये है कि आए और अपना जो काम है ईमानदारी से काम करें। अब हॉकी होती नहीं है, इतने आप लगा देते हो, फलां जी ये लगा दिया सिलेक्ट। आप डोमेस्टिक पे, अब चैम्पियनशिप हो रही है, तो आपको ये नहीं है कि सिर्फ चैम्पियनशिप अनाउंस कर दिया है। चैंपियनशिप का म्यार बनाएं, उसको इंटरनेशनल लेवल जितना लेके जाएं। ग्राउंड आपकी ठीक है, उस लेवल की है, आपके अंपायर उस लेवल के हैं, आपकी फील्ड जूरी उस लेवल की है, आपके डोमेस्टिक जो कोचेज हैं उस पर आप देखें, कौम का टैक्स का पैसा आप पे खर्च हो रहा है। आप ये हमारी फेडरेशन का काम है कि वो जो जितने भी कोचेज हैं, ठीक है, वो एनालाइज करें कि ये टॉप लेवल, ये इनको अवेयरनेस है, ये हमारी डोमेस्टिक को ऊपर लेके जाएंगे। जब तक हमारी डोमेस्टिक ठीक नहीं होगी, हम कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते, हम और डाउन जाएंगे। आप बेशक दुनिया का बेस्ट कोच ले आए, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकता जब तक लड़के उसको उनकी बेसिक अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे। अच्छे लड़के कहाँ से मिलेंगे? नीचे से, जहाँ से आपका ग्रास रूट लेवल है, वहाँ से कोचेज को अवेयरनेस हो, उनकी बेसिक इतनी स्ट्रांग हो कि वो जो है जब ऊपर आए तो जो कोच है उन पे काम कर सके। आज से पीछे चले जाएं, 20 साल 25 साल पहले चले जाएं, प्लेयरों की बेसिक, उन्होंने बेसिक बहुत स्ट्रांग थी, उन्होंने ट्रेनिंग की होती थी, अच्छे कोचेस थे। अब क्या हो गया, 20 साल के बाद हॉकी में तो चेंजिंग आई है, डिफरेंट चीज़ आई हैं, लेकिन जो हमारे क्लब लेवल के कोचेज हैं उनको ड्यूइंग द रिस्पेक्ट कि उनको वो वाली जो अब लेटेस्ट चल रही बेसिक, उनको अवेयरनेस नहीं, उनको फेडरेशन ने बेसिक उनको अवेयरनेस देनी है। उनको कोर्सेज करवाएं, भाई इनको ये अब बताएं, ये अब बॉल लिफ्टिंग चल रही है, अब बैक हैंड चल रही है, अब शील्डिंग चल रही है, अब ये चल, ठीक है कि नहीं। ये चीज़ें सिर्फ गोरों का, अभी भी हमारे जो प्लेयर आगे खेलते हैं, इधर डोमेस्टिक क्लब से बात होती है, अभी भी हमारा टैलेंट को ये सराहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन इन्हीं चीज़ों से हम मार खा रहे हैं अभी भी कि थोड़ा सा काम 10% भी काम हो जाए तो हम लोग फिर टॉप पे आ सकते हैं कि ये। और दूसरी ये बात कि ये देखें, इनकी लीग 3 साल के लिए इनका पूरा शेड्यूल आ जाता है, लीग है, डोमेस्टिक मैचेस हैं, ठीक है ना, पूरा नेट पे आप आज निकाल के देख लें। तो हमारा भी डोमेस्टिक ये नहीं है कि सुबह चैंपियनशिप हो रही है, शाम को कैंसिल हो गई है, परसों हो रही है, पूरा शेड्यूल जो, ठीक है, कुछ प्लेयर, बहुत प्लेयर यूरोप में खेल रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होती है जब कोई प्लेयर साइन करता है क्लब से और क्लब वालों को कह रहा होता है मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ, हमारा डोमेस्टिक है। तो उससे ये है कि ये पहले ही अपना 1-2 साल का शेड्यूल बना दें। अगर चैंपियनशिप होनी है, जब भी इन्होंने करवानी है, वो पता हो, क्योंकि प्लेयर आए ना क्लब के पास, अगर आए तो वो पूरा सीज़न खेल के जाए। इसमें हमारी पाकिस्तान की बदनामी है, क्योंकि प्लेयर जो छोड़ के जाते हैं, इसमें जो मेन है कि हमारे जो फेडरेशन है वो एक डोमेस्टिक शेड्यूल नहीं जारी करती सही तरह से। तो अभी बड़ी उम्मीद है आसिफ बाजवा साहब से, मैं उनके अंडर खेला भी हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको नॉलेज है काफ़ी। तो मुझे बहुत होप है कि वो इन चीज़ों पे वो फोकस करेंगे, इन पे काम करेंगे। तो इसके बावजूद हमारी हॉकी ऊपर नहीं आ सकती। नाजरीन, आपने ओलंपियन अदनान मकसूद की बातें सुनी। अब हम बात करेंगे इनके जो कोच है यहाँ पे, यूटीएस के कोच है जॉय,
वो पाकिस्तान के टैलेंट के हवाले से उनके वो क्या कहते हैं, और वो अदनान की जो है ना यहाँ पे जो कारकर्दगी होती है उसके बारे में क्या कहते हैं? I think there's a lot of talent, very skillful. The skillful level of Pakistan hockey players are quite high. I think people like Adnan are amazing players with great basic skills, and it's good to see, and I'm glad to see them playing for UTS hockey and that. So it's How you feel Adnan? Adnan. Oh, look, I think he's amazing. He really is. He's got a really good hockey brain, and to see him help develop players has been really good. So putting him back into the sport that obviously he loves. So I love the man. He's great. Okay, thank you very much. All right, thank you.